जब ये वोटर जाली है तो प्रधानमंत्री भी जाली है। इसी वोट से जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो फिर वोटर कार्ड कटवा क्यों नहीं रहे? इसको अगर दूर करना है तो चुनाव आयोग को जांच करके और दूर करना पड़ेगा, न तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं जो समझता हूँ संवैधानिक संस्थाओं पे इस तरह से आरोप लग जाए तो बात ठीक नहीं है। अब बिहार से ही शुरू होगा, इनकी अंतिम गिनती शुरू हो गई है इनकी। मतलब सभी बातों पर झूठ बोल करके मतलब कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं है कोई भी काम। मैं देख रहा हूँ, देखो 62 वर्ष की उम्र हो गई, मैंने देवगौड़ा भी देखा, नरसिम्हा महारावली सरकार भी, मतलब प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं देते हैं सदन में। विपक्ष कितना ही आरोप लगा लो, मतलब ये तो कोई बात नहीं। वोट चोरी हुआ है, गलत नहीं है ना। देश का विपक्ष का नेता आरोप लगा रहा है, उस पर कोई ना कोई जवाब तो होना ही चाहिए सरकार का या चुनाव आयोग का। ये किसी को गाली नहीं देना चाहिए, ये आप भी बोल रहे हैं, लेकिन किसी ने गाली, ऐसा कौन लोग बोल रहा है? बीजेपी जानती है, बीजेपी आज तक कभी किसी का मान सम्मान की है? ये आप आरजेडी को बोल रहे हैं या फिर कांग्रेस को बोल रहे हैं? नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी मौजूदगी है गोपालगंज में। गोपालगंज जो कि लालू प्रसाद यादव का जिला माना जाता है। यही गोपालगंज से लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और अब जो है कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर गोपालगंज पहुंचे हुए हैं। ये 16 दिनों की यात्रा लगभग 16 जिलों से होती हुई अब जो है आगे बढ़ रही है। 2 दिन बाकी हैं, 30 तारीख को ये यात्रा सिवान और फिर उसके बाद सीधे पटना में 1 तारीख को इस यात्रा की समाप्ति होगी। लेकिन मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम कांग्रेस और राजद के समर्थक हैं जो कि राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए सड़क के बीच में खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। ये युवाओं का जोश आपको दिखेगा, तमाम लोग झंडे बैनर लेकर। बड़ी बात ये भी है कि चुनावी माहौल है, चुनावी समय है और चुनावी समय के बीच जिस तरीके से राहुल गांधी की इस यात्रा में भीड़ उमड़ रही है, जहां एक तरफ कहा यह जा रहा है कि लोगों का जो समर्थन है वो इस यात्रा को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी है कि तमाम जो टिकटार्थी होते हैं वो भी अपना अपना शक्ति प्रदर्शन इस यात्रा के माध्यम से अपने नेता के सामने करना चाह रहे हैं और कि कहीं से पार्टी से उन्हें टिकट मिल जाए। ये जो पूरा चौराहा है, बात करेंगे, क्या नाम है? मेरा गुड्डू कुमार। गुड्डू, राहुल गांधी आ रहे हैं। कल राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी को गाली दे दिए कुछ लोग, कैसे गलत मानते हैं? ये किसी को गाली नहीं देना चाहिए, ये आप भी बोल रहे हैं, लेकिन किसी ने गाली दिया नहीं होगा, ठीक है? ये अदर पार्टी है, आवाज उठा रही है, उसके लिए उसका कोई बात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस महिलाओं का सम्मान और माताओं का सम्मान नहीं जानती है। ऐसा कौन लोग बोल रहे हैं? बीजेपी जानती है, बीजेपी आज तक कभी किसी का मान सम्मान की है? ये आप आरजेडी को बोल रहे हैं या फिर कांग्रेस को बोल रहे हैं? अच्छा ये बताओ, करते क्या? हम तो पढ़ाई करते हैं, तैयारी भी करते हैं। हाँ। क्या लगता है, नौकरी मिल रही है? किस से अभी भर्तियां जो निकली हैं? जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। अभी जो हमारी आरजेडी का सरकार बनेगा बिहार में, हमारे तेजस्वी भैया का, इनका भी बहुत ज़्यादा नौकरी मिलेगा। तो नीतीश जी नौकरी दे रहे हैं, कैसा काम है? नीतीश जी का तो हम नहीं बता सकते हैं। क्या क्यों नहीं करते? उतना नौकरी देते हैं, उनका कुछ अलग ही मानसिकता, कुछ और पहले ठीक था उनका भी, अभी उनका मानसिकता कुछ और हो गया है। यानी आरजेडी के साथ अगर नीतीश कुमार आ जाएंगे फिर ठीक हो जाएगा? ये तो आने के बाद पता चलेगा ना ठीक होगा कि क्या होगा। अभी हम पहले कैसे आपको बता सकते हैं। तो और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? हमारा मनीर आलम ना है। मनीर आलम। हाँ। क्या लगता है ये इस यात्रा से कोई फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। लोग कह रहे हैं कि पहले जो कांग्रेस को इतनी सीटें दे दी थी आरजेडी ने, नुकसान हो गया था, तो इस बार अब इस यात्रा से क्या बदलेगा? नहीं नुकसान नहीं होगा, अब अच्छा होगा, प्रदर्शन अच्छा होगा। मुसलमान किस तरफ वोट कर रहा है? अब तो कांग्रेस है, महागठबंधन एक तरफ है। और ये बताइए, अभी ओवैसी आएंगे तो ओवैसी वोट काटेंगे? अच्छा ओवैसी जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लगातार लोग हैं जो जोश जुनून
देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर यहाँ नाचते हुए आपको नजर आएंगे और ये जो चुनावी माहौल एक तरीके से आपको दिखाई देगा, वहाँ पर लोग नाचते हुए नाच रहे हैं और वहाँ नाचते हुए आप लोगों को देखेंगे कि ढोल की थाप पर लोग डांस करते हुए थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। इन झंडों में आपको कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी पार्टी के काफी झंडे दिखाई देंगे। अपने अपने नेता के समर्थन में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कई सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ? हमारी प्रसाद, हमारी सानी साहब, क्या लगता है इस बार कुछ बदलेगा? सर, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी चल रहे हैं, किसके लिए, मतलब क्या समर्थन देंगे? वोट देंगे? पूरा हुआ बात का। नीतीश जी का काम कैसा है? नीतीश जी का काम तारीफ किया लाते हैं तो देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। कई सारे लोग हैं, घोड़े पे चढ़ के लोग आए हैं यहाँ पर, घोड़े से अपने नेता का समर्थन करने के लिए। बात करेंगे, क्या नाम है? नूर बसर ये घोड़े पे चढ़ के आए हैं जी। कितने घोड़े लाए? घोड़ा है लगभग 40। तो घोड़े पे आने का क्या मतलब है? नेता तो तुम्हारे निकलेंगे, घोड़े पे बैठाएंगे? हाँ, घोड़े पे बैठाएंगे। और चुनाव किस तरफ जा रहा है? चुनाव किधर जा रहा है? लालू यादव की तरफ। लालू यादव का ये जिला माना जाता है। लालू यादव ने क्या काम किया यहाँ पे? बहुत काम किया है, बहुत ऐसे काम किया है। तो देखिए घोड़ा भी यहाँ पर है, घोड़े के साथ अपने तमाम समर्थक आपने देखे होंगे कई सारे वीडियो में, जहाँ पर राहुल गांधी की, देखिए यहाँ हाथी भी आपको नजर आएगा। हाथी लेकर जो है लोग पहुँचे हुए हैं। ये चुनावी रंग, जो एक समय में हाथी बहुजन समाज पार्टी की पहचान होती थी, लेकिन हमने देखा बीते दिन भी कि राहुल गांधी की रैली में ऊंट, हाथी, घोड़े सब लेकर लोग आए हुए हैं। और ये हाथी को आप देखेंगे, हाथी को हम दिखा रहे हैं, लोगों का हुजूम जो है हाथी की झलक पाने के लिए भी दिखाई दे रहा है। ये आप तस्वीरों में खास तौर पर राहुल गांधी के स्वागत करने के लिए इस चौराहे पर और तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं। ये अपने नेता जो है अपने समर्थकों को लेकर आए हुए हैं। कहीं ना कहीं टिकटार्थी भी हैं, ऋतुराज सिंह इनका नाम, देखिए तमाम लोग इनके पोस्टर लिए हुए हैं। और ऋतुराज सिंह अब जो है हाथी पे चढ़े हुए हैं और हाथी लेकर अपने नेता का स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये तमाम चुनावी रंग हैं और यहाँ आप देखेंगे कि ये यात्रा, ये उत्तर प्रदेश का पास से ही किनारा है। तमाम जिले यहाँ पर लगता है, जब आप देखेंगे गोरखपुर 122 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर सिद्धार्थनगर, ये तमाम जिले उत्तर प्रदेश के यहाँ से सटे हुए हैं, सटा हुआ इलाका है उत्तर प्रदेश के। लेकिन बिहार का अब चुनावी रंग जो है धीमे धीमे इस यात्रा में और ज़्यादा बढ़ने लगा है। कहा जा रहा है कि कुछ ही महीने में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इस यात्रा का क्या असर पड़ता है? दूसरी तरफ पीएम मोदी को लेकर जो कांग्रेस के एक मंच से टिप्पणी की गई, उसको लेकर बीजेपी लगातार घेर रही है। क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष तिवारी। तिवारी जी, ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी हुआ है, गलत नहीं है ना। देश का विपक्ष का नेता आरोप लगा रहा है, उस पर कोई ना कोई जवाब तो होना ही चाहिए सरकार का या चुनाव आयोग का। ये सरकार के लोग चुनाव आयोग के पक्ष में क्यों बोलते हैं? ये सरकार के लोग, मतलब अगर गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, पता चल जाए। ये सरकार के पक्ष में बीजेपी के लोग क्यों बोलते हैं? और चोरी हुई है, इसमें क्या गड़बड़? अच्छा, ये चोरी का मुद्दा, अब तक राहुल गांधी अगर ये यात्रा नहीं निकालते तो क्या राहुल गांधी की इस यात्रा से लोगों में और ज्यादा? बिल्कुल नीचे तक बात गई है। गांव में भी, मैं गांव में रहता हूँ, यहाँ से 25 किलोमीटर गांव है, वहाँ भी चट नहीं होता तो जोड़ता ही नहीं वोट जिनका कट गया था वो कट के घर रह जाते अपने। कौन इतना भागदौड़ करता है? और जब आधार कार्ड को कोई मानना ही नहीं था इनको, इसलिए
वैसे भी इनका जो काम है, मैं देख रहा हूँ, देखो 62 वर्ष की उम्र हो गई, मैंने देवगौड़ा भी देखा, नरसिम्हा राव सरकार भी, मतलब प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं देते हैं सदन में। विपक्ष कितना ही आरोप लगा लो, मतलब ये तो कोई बात नहीं। आप जो आरोप है, देश के प्रधानमंत्री है, सत्ता आपके हाथ में है, जवाब आपको देना चाहिए। खाली झूठ बोलना, खाली झूठ बोलना लगातार, मतलब सभी बातों पर झूठ बोल करके मतलब कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं है कोई भी काम, मेरा ये है मानना। तो इसलिए अब की बार लोगों से भी उम्मीद भी है कि बदलाव होगा। अब बिहार से ही शुरू होगा, इनकी अंतिम गिनती शुरू हो गई है इनकी। बिहार से ही लोग तंग हो गए। आप ये बताओ, मैं कल का 38 साल नौकरी किया हूँ, बाहर रहकर मजदूरी किया हूँ, मेरा वोट कट जाता तो मैं तो किसी घाट का नहीं होता। वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। कभी मैं बम्बई में रहता हूँ, कभी मैं हरियाणा में रहता हूँ, कभी कहीं रहता हूँ। अगर ये नहीं उठाते तो बात नहीं बनती। इसलिए बहुत जरूरी मुद्दा था ये। इससे काफी लोगों में जागरूकता पैदा हुई है कि चुनाव आयोग का इनका कैसे गठजोड़ है, पता ही नहीं चलता। अगर ये नहीं उठाते तो पता ही नहीं चलता। तो इतनी ये बात है, बहुत जरूरी पक्ष था ये। आइए सरकार तो जाननी चाहिए। देखो झूठ साँच पे कब तक बात बनेगी। प्रधानमंत्री से मतलब लोकसभा में किसी भी टाइम पर सही जवाब नहीं देते हैं। आप मतलब कहीं का भी देख लीजिए, इसीलिए मतलब काफी दिक्कत है। अच्छा, ये अभी बीजेपी मुद्दा बना रही है कि पीएम मोदी को गाली दे दी कांग्रेस की। ये तो वो अपने हारे हुए मुद्दे बना रहे हैं। मतलब सोनिया गांधी को क्या क्या कहा है इन्होंने, प्रियंका को क्या कहा है, और इंदिरा गांधी को क्या क्या कहा है, इसको है कोई हिसाब? मतलब बछड़े का फिर नहीं क्या क्या, तो मैं उसको दोहरा नहीं सकता। इन्होंने सारे बीजेपी के जितने झूठ भैये हैं वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये लोग मतलब गिनती नहीं करते हैं, कोई मुकदमा नहीं दर्ज कराते हैं। जनता देगी जवाब इनको। गाली कोई इसने थोड़ी दिया है, मंच में लोग हैं, लोगों में गुस्सा है, पता नहीं क्या कह देते हैं लोग। ये है बात। ये मतलब कोई गाली गुली का कोई भावना नहीं है। प्रधानमंत्री है, जवाब नहीं देते हैं, ये गलत बात। ये तो क्या तो जो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर जो आरोप है वो क्या? ये आरोप सही है, 100% है। इसको अगर दूर करना है तो चुनाव आयोग को जांच करके और दूर करना पड़ेगा, न तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं जो समझता हूँ संवैधानिक संस्थाओं पे इस तरह से आरोप लग जाए तो बात ठीक नहीं है। इससे विश्वास उठ रहा है चुनाव आयोग के लोगों का। इस पर सही सही जांच करके और जितने चुनाव गलत हुए उसको रद्द करा करके दोबारा चुनाव करावे चुनाव आयोग। अगर सही है तो जवाब दे कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, क्या बात है उसमें? क्लियर तो चुनाव आयोग ही करेगा। एफिडेविट मांग रहे हैं। एफिडेविट का क्या मतलब है? शपथ ले रखा है संविधान का अगले ने, उसने भी शपथ ले रखा है। एफिडेविट का क्या मतलब? एफिडेविट कहीं बात हो, सदन में कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड बात है उसकी, पार्लियामेंट से बाहर भी एफिडेविट की कोई सवाल नहीं है। इसलिए इनको मतलब लोग इनसे पिंड छुटा ले तो अच्छा है, मैं तो ये मानता हूँ। तो चलिए, ये तमाम लोग हैं जो कि लगातार अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। फिलहाल कई सारे कांग्रेस और राजद समर्थक हैं जो कि इस रैली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की झलक लेने के लिए आए हैं। क्या नाम है? राहुल कुमार सिंह। क्या करते हैं? हम युवा नेता हैं राजद में। अच्छा। जब हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये वोटर गलती था तो यही वोटर तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया है, तो इसके मतलब प्रधानमंत्री भी गलती है, जाली है। जब ये वोटर जाली है तो प्रधानमंत्री भी जाली है। इसी वोट से जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो फिर वोटर कार्ड कटवा क्यों नहीं रहे? क्यों कटवा रहे वो? हमारे घर के मजदूर जाएंगे 6 महीने के लिए बाहर कमाने, तब तक नामे कट जाएगा। तो यहाँ रोजगार दे। 20 साल से नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, भाजपा साथ में है, इसलिए हर प्रधानमंत्री तानाशाही अपना सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार। क्योंकि 6 महीना साल भर पहले यही वोटर सही था, और 6 महीने बाद वोटर कट क्यों रहा है? वोटर कहीं ना कहीं चोरी हो रहा है, इसलिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस मुद्दा को सही से उठाया। बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं और यहाँ पर अब चुनाव का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा कि ये जो पूरा माहौल है वो बिहार की राजनीति में वोटर अधिकार यात्रा क्या कुछ बदलाव लेकर आती है। मेरे पीछे आप लगातार लोग देखेंगे, झंडे देखेंगे और लोगों की भीड़ है। फिलहाल देखते हैं कि आगे इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलता है। एकाग्र गुप्ता के साथ मैं मोहित कुशवाहा, द हिंदी टॉप।